नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान की आवाज में। मैं हूं आपके साथ शहनाज। आप देख रहे हो हिंदुस्तान की आवाज। अब रुक करते हैं इस वक्त की मुख्य रिपोर्ट पर। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी है सहरसा नगर निगम वार्ड नंबर 3 और यहाँ पर आज चुनाव प्रक्रिया जो है लगातार जोरों पर है। सभी प्रत्याशी लगातार कैंपिंग कर रहे हैं और अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार क्षेत्रों में मेहनत जारी है। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 3 में और हमारे साथ जो बैठे हुए हैं ये जाने माने चेहरे हैं और अधिवक्ता भी हैं सहरसा कोर्ट के। और ये जो है इससे पहले इनकी पत्नी यहाँ से पंचायत समिति थी और नगर निगम में जैसे ये क्षेत्र कटा तो अब की बार चुनाव लड़ने के लिए वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 3 से इनकी पत्नी खुद मैदान में आई है। हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनताओं के बीच क्या रिस्पांस मिल रही है। सबसे पहले सर आपका मेरे चैनल में स्वागत। मैं लीलाधर शर्मा, अधिवक्ता सह भेलवा ग्राम पंचायत समिति श्रीमती गीता देवी पति लीलाधर शर्मा हूँ और मैं समाज के सामने मैं क्षेत्र में एक ही चीज़ और नीतिगत सिद्धांतों को लेकर अपने राजनीतिक करियर शुरू किया। लगातार मैं चुनाव लड़ा 2001 से लेकर और जिला परिषद जो है क्षेत्र संख्या 70 कटैया पूर्वी से भी हमारी पत्नी जो है श्रीमती गीता देवी चुनाव लड़ी और कम मतों के अंतर से पराजित हो गई। लेकिन इससे पूर्व 2021 का जो चुनाव हुआ उसमें हमारी पत्नी श्रीमती गीता देवी भेलवा पंचायत समिति सदस्या के लिए विजयी हुई और मेरा एक ही स्पष्ट नीतिगत और फैसला रहता है। जहाँ भी मैं क्षेत्र में यही बात कहता हूँ, एक अच्छे समाज का निर्माण करना, समाज में न्याय व्यवस्था को कायम करना तथा बहुत सारे लोगों का ये है कि जो समाज जो दिशा तय करती है उसके मुताबिक चलना। लेकिन नहीं, मैं इसके विपरीत इस पर विश्वास रखता हूँ सदा कि न्यायपूर्ण ईमानदारी के साथ अपराध सच्चाई के साथ अंजाम समाज का सेवक बनना ये मेरा नीति है, सिद्धांत है। और ईमानदारी के साथ और भेदभावपूर्ण तरीके से जाति पाति की व्यवस्था को मिटाते हुए गरीब, अति पिछड़े, हरिजन और गरीब कमज़ोर लोगों की सेवा करना और उनके सेवा में सदा रात दिन लगे रहना और उनके विकास में यही मेरा अपना जो है सो नीति सिद्धांत है। एक चीज़ यह है कि जहाँ भी देखते हैं अधिसंख्य लोगों की संख्यक लोगों की जो है सो लोग पूजा करते हैं और उस कड़ी में जो है हमारा सिद्धांत छूट जाएगा। इसलिए हम अधिसंख्य बहुसंख्यक तथा जो मजबूत कैटेगरी के चेहरे हैं मैं उन पर विश्वास नहीं करता हूं। मैं गरीब गुरबों की आत्मा तथा न्याय पर मेरा पूरा भरोसा है। मेरा भरोसा बिल्कुल गरीब गुरबों और नीतिगत लोगों, ईमानदारी के चेहरों, मैं ईमानदारी पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता हूं, आचरण पर विश्वास करता हूं। यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा धर्म है। इसी कर्तव्य एवं धर्म की पूर्ति के लिए मैं ये उतरा हूं। हालांकि जहाँ तक मैं अधिवक्ता होने के नाते जहाँ तक पैसा पूंजी कमाने के लिए मैं राजनीतिक पेशा को नहीं चुना हूँ, समाज सेवा करना मेरा धर्म बना। इसीलिए इसको चुने कि गरीब गुरबों के यहाँ इस माध्यम से हम गरीब गुरबों के घर आंगन तक पहुँचने का काम करते हैं और उनकी समस्याओं को हमारी पत्नी श्रीमती गीता देवी और हम उनको सुनते हैं और जहाँ तक होता है संभव वहाँ तक हम हल करते हैं। और यह भी हम दावे के साथ लोगों के सामने में रखते हैं कि चुनाव जीतना मेरा लक्ष्य नहीं है,
समाज सेवा करना मेरा लक्ष्य है, चुनाव जीतना मेरा लक्ष्य नहीं। सारे लोग आते हैं मैदान में उतरते हैं कि चुनाव जीतना मेरा लक्ष्य है। मैं स्पष्ट शब्दों में सारी जगहों पर जाके कहता हूं कि मेरा उद्देश्य चुनाव जीतना नहीं है, समाज की सेवा करना, और सेवा करना न्यायप्रिय तरीके से जो है और समाज सेवा करना है, और जीत हार वो ऊपर वालों के हाथ में है। इसलिए चुनाव जीतना मेरा लक्ष्य नहीं कभी रहा है। और जब भी हम मैदान में जाते हैं तो हम सारे लोगों को एक ही चीज़ बोलने का काम करते हैं कि भाइयों, मतदाताओं, भाइयों बहनों, सही काम करें और ईमानदारी पूर्वक अपने नेता का कहीं चुनाव करें। रात्रि में 12 बजे में सोचें कि कौन हमारे क्षेत्र के, अगर हमसे अच्छा कोई उम्मीदवार अच्छा है समाज में करने के लिए तो आप उनका चुनाव करें। हम आपको प्रेरित करते हैं उनको चुनने के लिए, लेकिन ये ज़रूर चुनें कि ऐसे लोगों को चुनें। हम इस वार्ड संख्या 3 से 8 हमारे हम 7 अन्य प्रतिनिधि ये जो है जो प्रतिनिधि के लिए खड़े हैं, और प्रतिद्वंदी के रूप में 7 अन्य भी हैं। लेकिन मैं किसी का आज तक विरोध नहीं करता हूं, व्यक्तिगत विरोध। लेकिन हम सबको, हाँ एक चीज़ है कि जब मैं क्षेत्र में जाता हूं तो हम वैसे लोगों को इस तरीके से, आज तक कोई बिहार में नहीं कह सकता, मैं कहता हूं जो गलत करने वाले लोग हैं भाइयों वो हमसे सावधान, वो हमें वोट नहीं दें। ऐसे कहने वाले कितने कैंडिडेट, मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि जो गलत करने की मंशा रखते हैं समाज में, उनके साथ मैं खड़ा नहीं उतरूंगा। इसलिए आप अपना वोट दूसरे कैंडिडेट को दें, जिससे कि हम गरीब गुरबों की कल आवाज़, अगर हम जीत गए तो गरीब गुरबों की सेवा करने में हमको ज़्यादा आनंद आए। खुलकर आपके खिलाफ में हम लड़ेंगे। यदि सर ये चुनाव जब आता है तो अक्सर लोगों का जो है सभी अपने अपने वादे इसी तरह करते हैं, तो जनता कैसे समझे कि जो हम जो है किस प्रत्याशी होते, चूँकि प्रत्याशी अभी मैदान में जो है सभी प्रत्याशी अपने आप को जो है जनता का सेवक ही मान रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि अभी चुनाव का मैदान है, लेकिन कोई भी उम्मीदवार जिस स्पष्ट तरीके से हमने कहा कि मैदान में जाते हैं, ये एक भी का चाहे मैनिफेस्टो में या किसी चीज़ में ऐसे कोई नहीं बोलते हैं। अगर एक जोड़ा हमारा लगा देंगे तो हम मानेंगे कि सारे लोग ये बोलते हैं कि एक बार हमें मौका दें और हम आपको करके देखा। हमने ये बात कभी नहीं कहा है कि हमको एक बार मौका दें। हम जब मैदान में जाते हैं तो कहते हैं हमारे लिए तो अभी 5 बार रहने दीजिए, लेकिन हमसे जो अच्छे उम्मीदवार उनको वोट दीजिए। नहीं, अगर 8 में चुनाव कीजिए, अगर हम अच्छे उम्मीदवार तब हमको वोट दीजिएगा। हमने कहा, हमने तो कहा जो ऐसे उम्मीदवार जो ठगने का काम करते हैं। तीसरी बात है कि सबसे बड़ी पहचान तो मेरी ये है कि हमको जो, हमारी पत्नी को जो पंचायत समिति का जो चुनने का जनता को मौका मिला जनरल सीट से, इस बार आरक्षित सीट से हमारी पत्नी, चूँकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए यह सीट आरक्षित है, इस बार हम आरक्षित सीट से हमारी पत्नी उम्मीदवार बनी है। इससे पूर्व सामान्य सीट से हमारी पत्नी जो है सो उम्मीदवार थी, और उनको पूरे भैलवा पंचायत के मतदाताओं ने विजय श्री का माला पहनाने का काम किया। और हम जनता के बीच में जाते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि जो लोग हाँ में हाँ बोलते हैं वो उसे हम अच्छे मतदाताओं का नहीं दर्जा देते हैं। आप मेरे खिलाफ में बोले हैं, कहीं कोई 1 साल के अंदर अगर हमसे कोई गलती हुई है, या बहुत सारे हज़ारों पंचायत में जाने का मौका मिला है, जगह जगह हम पंचायत करने का, यदि हमने गलत पंचायत किया है, डिसीजन दिया है किसी पक्ष में, तो वो बात हमको रखें। सारे लोग बोलने के लिए इस तरीके से कोई भी कैंडिडेट, पूरे बिहार की बात हम कर रहे हैं, हम यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। इस आवाज़ में कोई लोग, किसी का उद्देश्य रहता है जीतना। मेरा लक्ष्य, मैंने कह दिया कि मेरा लक्ष्य जीतने का नहीं है। मेरा लक्ष्य कभी हमने बता दिया स्पष्ट कि मेरा लक्ष्य जीतने का नहीं है। मेरा लक्ष्य एकमात्र समाज सेवा और गलत लोगों को दूर रखना, ये भी मेरे सेवा में। अगर आप गलत करते हैं, एक बात आप लगातार चर्चा कर रहे हैं कि मेरा जो है लक्ष्य जीतना नहीं बल्कि समाज सेवा करना, तो आप एक अधिवक्ता भी हैं और प्रिंसिपल भी रह चुके हैं कॉलेज के, तो समाज सेवा तो ऐसे भी किया जा सकता है बिना चुनाव लड़े? यस, बहुत अच्छा प्रश्न आपके द्वारा किया गया। हम यही चाहते थे, ये रोचक प्रश्न पूछने का। मैं एक अधिवक्ता के हैसियत से आज किसी के आंगन में नहीं पहुंच सकता। अगर अधिवक्ता की ये गरिमा पर ठेस पहुंचता कि आप चलिए और हम आपका काम कर दें,
तो ये एक अधिवक्ता के पर कलंक का टीका लगता है। मैं एक कॉलेज का प्रिंसिपल रह चुका, यदि किसी के आंगन में जाके कहता कि तुम, तो कहते प्रिंसिपल है ये कमाने के लिए इस तरह का है। लेकिन राजनीति में और समाज सेवा में पंचायत की ये सबसे निचली इकाई का जो है, और हम देखते हैं प्रीत, हम उनको कहते हैं कि आज तक साधारण से साधारण अपने जेब से जिनके यहाँ कोई आपदा विपदा होती है तो मैं खड़ा होता ईमानदारी पूर्वक। आज तक कोई भी समाज में कोई बोले कि हम 2 पैसा लेने का काम किया, 2 पैसा त्याग करने का, इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि आज पूरे बिहार में जो पंचायत समिति का कोई अपवाद होगा पूरे बिहार में जो बिक जाते हैं लोग 1 लाख 2 लाख में, ये कोई छिपी छोटी छिपी बात नहीं है। लेकिन कोई भी बिहार के हमारे आम जनता पूरे पंचायत में उंगली उठावे, कहे कि इन्होंने 1 पैसा लेने का काम किया, जबकि 10 लाख रुपया तक ऑफर आया देने का, लेकिन 1 पैसा नहीं। मेरे घर को, मेरे परिवार की स्थिति देखिए, लेकिन मैं बिकता हूँ। मेरे दरवाजे पर सबसे बड़ा नमूना है कि 50-100 की सवेर से 100 की जनसंख्या में एक दिन नहीं, आज तो चुनाव का माहौल है, चुनाव से पूर्व भी, और मैं 1 गिलास पानी से उनकी सेवा करता हूं। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये कहने के लिए तैयार हो जाए कि आज तक आपने किसी से 2 पैसा गलत पैसा प्राप्त करने का काम किया है, तो मैं उनके चुनौती को स्वीकार, मैं तो इस तरह से कहता हूं कि मैं, अगर हमारे खिलाफ में आता है किसी तरह का ठोस साक्ष्य मौजूद होता है, तो मैं राजनीतिक से, इस समाज सेवा से, इससे भी संन्यास ले लूँगा। मैं अपने चुनाव को विड्रॉल कर लूँगा, वापस कर लूँगा, ये अगर किसी में है क्षमता। इनकलाब जिंदाबाद। अच्छा सर, ये इनकलाब जिंदाबाद। एक क्वेश्चन और आपसे, वार्ड नंबर 3 के मतदाता गण जिंदाबाद। एक सवाल और हम आपसे जानना चाहते हैं। चूँकि पंचायत समिति में तो ज़्यादा फंड नहीं है, चूँकि हम लोग देखते हैं जिस तरह से पंचायत समिति जो है 5 साल रहने के बाद उस पर कहीं ना कहीं कलंक ही लगता है, चूँकि उसके पास सरकार की तरफ से भी कुछ खास फंड नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से वो कुछ कर नहीं पाते। लेकिन वार्ड पार्षद में और नगर निगम में आए, यहाँ तो बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा काम करने का। तो जनताओं को आप क्या आश्वासन देना चाहते हैं? अगर जनता आपको मौका देती है तो आप अपने वार्डों का किस तरह से विकास करेंगे, और पहला काम आपका क्या होगा? हम जो अपना नीति तय किया है, हम चाहते हैं कि पूरे वार्ड में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, और हम जगह जगह जाके अपने दोस्तों युवा साथियों से कहते हैं कि आपसे हमारा निवेदन है कि विकास की जो योजनाएं होगी, जो बनेगी विकास, उसको कार्य रूप देने के लिए हम आपको प्रेरित करेंगे। हमारे बदले आप लोग 5 या 10 की कमेटी, जो ईमानदार तरह के युवक हैं, वो मिलकर और इस कार्यभार हमारे अगुवाई में आप। लेकिन एक चीज़ की बात हम बार बार जिक्र करते हैं कि बेईमानी अगर आप करना चाहेंगे तो आप हमारी टीम में नहीं रह सकते हैं। लूटने की अगर आपकी प्रवृत्ति होगी तो आप हमारी टीम में नहीं रह सकते हैं, ये हम स्पष्ट रूप से कहते हैं। ऐसे कोई उम्मीदवार नहीं बोलेंगे कि बेईमान और दूर कटना, ऐसे आपसे हम ये दावा करते हैं कि आप ये जाके देखिए कि जितने भी मेयर या कोई उम्मीदवार हैं, ये स्पष्ट नहीं बोल सकते हैं कि यदि आप गलत करना चाहते हैं, आप शराब का नशा करते हैं, सेवन करते हैं, बेईमानी करते हैं, छल्ली हैं, परपंची अगर आप अपने को महसूस करते हैं तो आप हमसे दूरी बनाइए। हम वैसे मतदाताओं का एक गिरोह बनाते हैं जो ईमानदारी पर, सदाचार पर, विकास पर, इस पर जिसका विश्वास है, जो हमारे सिद्धांत को अपनाने का काम करते हैं, वही हमारे साथ रह सकते हैं। हमारे सिद्धांत से अगर आपका विपरीत सिद्धांत में, तो आप हमारा वोटर नहीं है, हमारा मतदाता नहीं, आप दूसरे किसी उम्मीदवार का आप सिलेक्शन करें और उनको जिताने का काम करें। इतना स्पष्ट दावे के साथ शायद आपके नज़दीक कोई उम्मीदवार नहीं बोल सकते हैं, या उम्मीदवार के प्रतिनिधि नहीं बोल सकते हैं। अगर बोलेंगे तो उसका जोड़ा लगाने का हम ये भी दावा देते हैं। अभी तक जो हम लोग मतलब घूमे, ये तो बहुत बड़ी बात आपने बोल दी। सही में अगर प्रत्याशी जो है इस तरह से चैलेंज तो नहीं करता है कोई भी प्रत्याशी, कि अभी तो जो भी प्रत्याशी है वो किसी न किसी तरह से वोटर को लुभाने का प्रयास करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा वोट कैसे आवे, ये सारी रणनीति उनके पास होती है। लेकिन आपने जिस तरह से सिद्धांतों का बात कही, ये बहुत कम ही प्रत्याशी बोलते हैं। वाकई में चूँकि हम लोग भी बहुत सारे प्रत्याशी का कैंपेन किए, तो ऐसा बहुत कम ही देखने को मिला। हम जो है अब कुछ बात करेंगे जो प्रत्याशी हैं, खास करके समिति रह चुके हैं। तो गीता देवी,
इससे पहले भी चाची आप जो है चुनाव लड़े, आपको जनता मौका दिया, अब की बार फिर जो है वार्ड पार्षद से आप आए हैं, तो इसमें जो बहुत ज़्यादा फंडिंग भी आएंगे, तो क्या आपको लगता है आपके पंचायत में सबसे ज़्यादा कमज़ोर पॉइंट क्या है जिस पे आपको काम करना है? वार्ड में बनाना है, रोड सड़क बनाना है, नली गली भी नहीं है बहुत सारे आपका जी। नली भी देंगे, नली होगा, लाइट होगा। चलिए, तो क्या नाम हुआ चाची आपका? गीता देवी। आपका छाप क्या है चुनाव चिन्ह? टेम्पू छाप। टेम्पू छाप। कितना क्रमांक पे है? 3 नंबर। तो आप चाहते हैं कि जनता 3 नंबर का बटन दबा करके और एक ईमानदार जो है उम्मीदवार जो इससे पहले निवर्तमान पंचायत समिति थे उनको मौका दे? जी। प्रत्याशी जितना चैलेंज कर रहे हैं, क्या उन इससे पहले भी वो खड़े उतर पाए कि नहीं? सर ये बताइए कि आपके प्रत्याशी जो है वो मतलब कि जितने भी वादे कर रहे हैं, इससे पहले भी पंचायत समिति थे, क्या लगता है आपको कि किस तरह से मतलब ये सही रूप में ये कामों को जमीन पे उतार पाएंगे? हकीकत में हमारे जो अभी वर्तमान प्रतिनिधि हैं गीता देवी, वो पूर्व से भी ईमानदार रहे हैं और सब दिन ईमानदार रहे हैं और जो बोलते हैं वही करते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। जो वादे कर लेते हैं उसको निभाने का काम करते हैं। कभी भी उन्होंने गलत नहीं किया किसी के साथ, और जब भी किया है हमारे गीता देवी और उनके पति लीलाधर शर्मा, वो भी समाज का सेवा का ही काम करते रहे हैं। बराबर समाज का सेवा का जो सही है उन्होंने बराबर उनका काम किया है, सबका सहयोग किया है। इसलिए आप लोग इनके साथ हैं? इसलिए हम लोग तमाम जनता उनके साथ हैं और हम तमाम जनता एक मुश्त होकर के उनको जिताने के लिए प्रयासरत हैं। चलिए, रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? फीडबैक कैसा मिल रहा है जनताओं का? बढ़िया मिल रहा है, हर जगह से जो है अच्छी खबर आ रही है और उम्मीद है हम जीतेंगे। चलिए, तो हमारे साथ थे यहाँ पर वार्ड नंबर 3 के बहुत सारे लोग और यहाँ पर जो है प्रत्याशी और प्रतिनिधि, और इनका जो चैलेंज है, जो मतलब कि जो वोटरों के बीच इनका जो सिद्धांत है वो मतलब कि जो लगातार कैंपिंग कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। आप भी कुछ बोलिए, आपका जो है आप युवा है और जो कि आपका प्रतिनिधि बोल रहे हैं कि युवाओं को हम एक मौका देंगे यहाँ पे एक टीम बना करके। क्या लगता है आप लोगों को अगर मौका मिलेगा, आपकी प्रत्याशी जीतती है तो आप लोग कितना मतलब कि ये इस सिद्धांत को फॉलो कर पाएंगे? हम लोग बढ़िया से सब कुछ करेंगे, 100% सही जो भी होगा, जो हमारे बड़े पद जो बोलेंगे जो ये करना है, जैसे मतलब बिजली या कुछ काम फंड मिलेगा वहाँ से, तो उसको हम लोग सही से तरीके से करेंगे, लाभुक तक पहुँचाने का काम करेंगे। नाम पता है इसका? थोड़ा नाम। अच्छा, नाम बताइए आप अपना। अजीत कुमार। अजीत को पिताजी के नाम? अशोक यादव। अशोक यादव। यहाँ पर जो भी अब तमाम जनताएं थे और यहाँ पर लगातार इससे पहले भी निवर्तमान समिति रह चुके हैं और इनका जो सिद्धांत है बिल्कुल ही अलग है। जो भी नगर निगम में जो भी प्रत्याशी है उनसे हट करके एक सैद्धांतिक रूप से चुनाव लड़ते हैं और सैद्धांतिक रूप से जनता इनको चुनती भी है और लगातार जो है जनताओं तक घर घर पहुँचने के लिए मेन मकसद है इनका, ताकि प्रत्येक लाभुक को लाभ दिला सकूँ, इसलिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। और उम्मीद है कि आने वाले समय में जनता क्या फैसला करेगी ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस कड़ी में इतना ही। उत्तम कुमार, हिंदुस्तान की आवाज़, सहरसा में लगातार कैंपिंग आप कर रहे हैं। वार्ड नंबर 3 में आपका प्रत्याशी जो है ये गीता देवी, क्या लगता है आपको गीता देवी जो है का किस तरह चल रहा है चुनाव प्रचार? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ आए हुए हैं सब क्षेत्र में, मैंने सुबह से ही भ्रमण किया और उन्होंने देखा कि बहुतों लोगों का बहुत ही इनके प्रति जो निखिलता दिखाई पड़ी, बहुत ही सौभाग्य एवं अधीनतापूर्ण थी। और इनसे पहले भी ये पंचायत समिति के रूप में यहाँ जीत हुई थी इनकी, और लोगों के रूप में लोगों से अगर मतलब कि जब जाते हैं वोट मांगने जाते हैं तो उनका बहुत बड़ा रहता है उनके प्रति प्रेरणा, और जनता जनार्दन ही भगवान है और निश्चित रूप से उनके प्रति जो आशीर्वाद मिल रही है यहाँ के जनता लोगों से, बहुत ही अच्छा अभी मेहनत का एकदम कायम रखे, संभावना की अति संभावना कहें कि निश्चित हम लोगों के ही पक्ष में अगली बार फेवर कर रही है जनता जनार्दन का, ये आशीर्वाद मिल रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मनीष कुमार शर्मा नाम हुआ हमारा।